warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, once again welcome into our class of Maths 2, that is Geometry. तो इससे पहले हम 1.1 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ का स्टडी किए थे हमने, और बहुत अच्छा रिस्पांस भी आपका उसको लेकर आया हुआ है। उन 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ का those properties were regarding to the ratio of areas of triangles। तो उनका हमने इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिस सेट 1.1 को सॉल्व किया था इसी तरह से आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। इसको सॉल्व करने के लिए भी 4 प्रॉपर्टीज का जानना जो है बेहद ज़रूरी है। तो उसमें से 3 थ्योरम्स हैं और एक प्रॉपर्टी है। पहला थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये थ्योरम क्या है? अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल लाइन खींची जाए और बाकी 2 साइड्स को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर वो लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो बाकी 2 साइड को इक्वल रेशियो में वो लाइन डिवाइड करती है। इफ ए लाइन इज पैरेलल to a side of a triangle and intersects remaining 2 sides on different 2 points, then it divides sides into equal ratio or proportional। यहाँ देखिए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को शॉर्ट में लिखा जाता है BPT। अगर किसी ट्राइंगल, मान लीजिए वो ट्राइंगल है A B C, अगर कोई लाइन L पैरेलल है ट्राइंगल के एक साइड BC के, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, और बाकी 2 साइड्स AB और AC, these are 2 remaining sides, the line intersects these remaining 2 sides at different points at D and E, then this line L divides these 2 sides into equal ratio or divides these 2 sides proportionally। इक्वल रेशियो देखिए, यहाँ पर लाइन L डिवाइड कर रही है साइड AB को AD और DB में, इनका रेशियो, और AC को डिवाइड कर रही है AE और EC में, इनका रेशियो, ये इक्वल होता है। ये बातें बताई गई हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इनको हमें ज़हन में रखना है। अगर कोई लाइन, यहाँ पर कंडीशन क्या है? लाइन शुड बी पैरेलल टू ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये कंडीशन है। अगर पैरेलल है तो इक्वल रेशियो में बाकी 2 साइड को डिवाइड करेंगे। ओके, एक प्रॉपर्टी है। और इसका कन्वर्स ऑफ, अब देखिए कन्वर्स कैसे होगा। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एक और प्रॉपर्टी मिलती है हमें इस थ्योरम के जरिए। अब यहां क्या होगा? अगर कोई लाइन ट्राइंगल के 2 साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, तो वो लाइन 3rd साइड के पैरेलल होगी। इफ ए लाइन डिवाइड्स 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इनटू इक्वल रेशियो, then the line will be parallel to 3rd side। okay, अगर if AD upon DB is equal to AE upon EC, then line L or DE is parallel to side BC। प्रोपोर्शनली अगर दोनों साइड को अगर ये लाइन डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन 3rd साइड के पैरेलल है।
इज इट क्लियर? दिस इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये प्रॉपर्टी है, ये थ्योरम है। नेक्स्ट, जो प्रॉपर्टी हमें इस प्रैक्टिस सेट के लिए यूज करनी है वो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और ये एंगल बाइसेक्टर जो है एक ट्राइंगल का है। ये देखिए ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर इस ट्राइंगल के एक एंगल पी क्यू आर का अगर हम बाइसेक्टर लेते हैं, देखिए यहां पर रे क्यू एम इज एंगल बाइसेक्टर। इस तरह से कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के जरिए हम इसको एंगल बाइसेक्टर बता सकते हैं। क्यू एम को बोथ एंगल्स पी क्यू एम एंड एंगल आर क्यू एम आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों एंगल्स इक्वल हैं मेजरमेंट के लिहाज से, तो यहां पर इक्वल सेम साइन से बताया गया है। तो ये क्यू एम रे, दिस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल पी क्यू आर ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये जो बाइसेक्टर है क्यू एम, देख रहे हैं आप कि अपोजिट साइड पी आर को डिवाइड कर रहा है पीएम और एम आर में। तो इस थ्योरम में कहा गया है कि एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स, मैं दोबारा कहता हूं, एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स अपोजिट साइड इनटू द रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। इन्हें अपोजिट साइड को जो डिवाइड कर रहा है एंगल बाइसेक्टर पीएम और एमआर में, इसका रेशियो इक्वल होगा बाकी दो साइड्स की, पी क्यू अपॉन क्यू आर। इन टुकड़ों का रेशियो और इन दो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। ये कहता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। Three properties we studied. Let's see fourth property. It belongs to three parallel lines and their transversal. Okay? इस प्रॉपर्टी कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। प्रॉपर्टी ऑफ three parallel lines and their transversal। इस प्रॉपर्टी के लिहाज से थ्री पैरेलल लाइंस और यहां पर देखिए ये ट्रांसवर्सल। लेट्स कंसीडर एल, लाइन एम, लाइन एन, दीज आर थ्री पैरेलल लाइंस। और लाइन ए इज ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, तो यहां पर देखिए इंटरसेप्ट्स बनते हैं ए बी और बी सी, ये इंटरसेप्ट्स हैं। इनका रेशो ए बी अपॉन बी सी है। अगर हम दूसरा एक ट्रांसवर्सल लेते हैं
ट्रांसवर्सल लाइन बी, इसके जो इंटरसेप्ट्स होंगे, लेट्स कंसीडर डी ई एंड ईएफ, इनका रेशो डी अपॉन ईएफ, ये दोनों रेशो इक्वल होंगे। The ratio of intercepts formed by three lines on a transversal is equal to the ratio of intercepts formed by these three lines on other transversal। समझ में आ रहा है आपको? थ्री लाइंस के जरिए किसी एक ट्रांसवर्सल पर बने हुए इंटरसेप्ट का रेशो उन्हीं थ्री लाइंस के जरिए दूसरे ट्रांसवर्सल पर बने हुए इंटरसेप्ट के रेशोज के इक्वल होता है। ओके, तो सिंपली मैं कहूंगा कि ये तीन पैरेलल लाइंस जो हैं दो ट्रांसवर्सल पर इंटरसेप्ट्स बना रहे हैं, तो इनके इंटरसेप्ट की जो रेशोज होते हैं वो इक्वल होते हैं। This is our fourth property we are going to use for solving examples given in practice set 1.2। प्रैक्टिस सेट 1.2 में जो पहली प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, वो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो मैंने यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम्स के आधार पर जो भी सवाल दिए गए हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 में, उनके मैंने यहाँ पर फिगर्स बना के रखी हैं। इन फर्स्ट क्वेश्चन वी ऑब्जर्व देयर आर 3 सब क्वेश्चंस आर गिवन। यहाँ पर हमें बताना है, देखिए हर फिगर में आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तीनों फिगर्स में ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू पी आर का बाइसेक्टर है रे पी एम। इसमें देखिए सेकंड सब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर भी एक ट्रायंगल है पी क्यू आर और एंगल आर पी क्यू का एंगल बाइसेक्टर है रे पी एम। इसी तरह से थर्ड फिगर में भी मौजूद है। अब यहाँ पर उसने कहा है कि ये जो लेंथ्स दी गई हैं, क्यू एम की लेंथ दी गई है, एम आर की लेंथ दी गई है, पी आर की लेंथ दी गई है और पी क्यू की लेंथ दी गई है, दो साइड्स की लेंथ दी गई है और इन टुकड़ों की लेंथ दी गई है। और पूछा गया है वेदर पी एम इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर और आर पी क्यू। तो हमें यहाँ पर बताना है कि ये पी एम एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं है। इसकी जांच कैसे होगी? अगर रे पी एम अपोजिट साइड को बाकी दो साइड्स के रेशो में डिवाइड करती है, तब हम कहेंगे कि पी एम एंगल बाइसेक्टर है। लेट्स चेक। तो अपोजिट साइड के जो दो टुकड़े बन रहे हैं क्यू एम और एम आर, इनका रेशो क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू बाकी दो सेट्स क्यू पी और पी एम, इनका रेशो क्यू पी और पी आर। अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल हो गए देन वी कैन से पी एम इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल क्यू पी आर। देन पुट वैल्यूज, गिवन वैल्यूज 3.5 क्यू एम अपॉन एम आर 1.5 इज इक्वल टू क्यू पी 7 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 5 जा 50, 3 3 जा 9 10, ये हो गया आपका 10.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 इंटू 1.5, 15 7 जा 105, both ratios are equal।
It means that ray PM is dividing opposite side of the triangle in the ratio of remaining two sides. Therefore, ray PM ray is an angle bisector. This is our answer and confirmation. Similarly, we can solve here second सब क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट मेन क्वेश्चन. इसमें भी वही बात हो रहेगी. देखिए सेम फिगर है, पीएम यहाँ पर एक रे है, हमें कंफर्म करना है कि ये रे पीएम एंगल आर पी क्यू की बाइसेक्टर है कि नहीं है. यहाँ पर भी देखिए अपोजिट साइड के जो दो हिस्से कर रही है वो आर एम और एम क्यू है. इनका रेशो आर एम अपॉन एम क्यू, आर एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू बाकी दो साइड्स का रेशो आर पी और अपॉन पी क्यू. अगर मैं आम जुबान में कहूं टुकड़ों का रेशो बराबर साइड्स का रेशो, रिमेनिंग टू साइड्स का रेशो. एक साइड के टुकड़े हो गए हैं, पार्ट्स हो गए हैं. रेशियो ऑफ द पार्ट्स ऑफ वन साइड is equal to ratio of remaining two sides. Put values again. 6 upon 8 is equal to 7 upon 10. By cross multiplication you will get 6 tens are 60 and 8 sevens are 56. तो यहाँ पर ये रेशियोज इक्वल नहीं है. These quantities are not equal. ये रेशियो इक्वल नहीं है. It means that ray PM in the figure second is not dividing opposite side in the ratio of remaining two sides. It means that it is not an angle bisector. Write your answer here finally. PM ray or ray PM is not an angle bisector. तो रे अपोजिट साइड के जो दो पार्ट्स करती है उसका रेशो लेंगे इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स का रेशो लेंगे, वैल्यूज पुट अप करेंगे, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जरा देखेंगे कि बोथ साइड्स आर इक्वल और नॉट. इफ बोथ साइड्स आर इक्वल यू आर गेटिंग सेम वैल्यू ऑन बोथ साइड्स, देन PM ray is an angle bisector. In second example we observed that again we took ratio of parts equal to ratio of remaining two sides. We put values. After cross multiplication we observed both sides are not equal. Therefore PM ray is not an angle bisector. Okay, let's move towards the question number 3. Look into the figure 3. Here also a ray PM is given. We have to confirm whether PM is an angle bisector or not. Again we will take the ratio of parts QM upon MR. QM upon MR ratio of parts is equal to ratio of remaining two sides QP upon PR. QP upon PR.
यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, लेफ्ट साइड में जिस वर्टेक्स से आपने शुरू किया है रेशो लिखना, राइट साइड में भी सेम वर्टेक्स से आप शुरू करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर क्यू लिया है, रेशो लिखना शुरू किया था क्यू से लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी मैंने वर्टेक्स क्यू से ही शुरुआत की है। ऐसे आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने वही मेथड फॉलो किया था। लेफ्ट साइड का रेशो हमने आर से लिखा था, तो राइट साइड का भी रेशो हमने आर से ही लिखा है। ओके, अगेन पुट वैल्यूज, गिवन वैल्यूज 3.64 3.6 upon 4 is equal to 9 upon 10 9 upon 10 by cross multiplication 3.6 into 10 36 is equal to 9 4s are 36. See here, you are getting same value on both sides. Therefore, what will be our answer? You are right. Radian, in this case, radian is an angle bisector of said angle QPR or angle RPQ. Okay, we solved first question of practice set 1.2 by using angle bisector theorem. Next, same question depending on the same property is given, that is question number 3. In question number 3, value for 3 quantities or 3 segments are given. Value of PQ is asked. In question number 3, length of MQ, length of MN, length of PN are given. Length of PQ is asked. And in question number 3, it is given that NQ is an angle bisector of an angle MNP. क्वेश्चन नंबर 3 में NQ को एंगल बाइसेक्टर कहा गया है। Therefore, we can apply angle bisector theorem here. Okay? If we apply angle bisector theorem in question number 3, इक्वेशन हम किस तरह से लिखेंगे? देखिए इसकी बहुत बेहतर है कि जो पूछा गया है उसको हम न्यूमरेटर में ले लें। तो हम स्टार्ट करते हैं P से, रेशियो ऑफ पार्ट्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स। पार्ट्स कौन से हैं यहाँ पर? PQ और QM पार्ट्स हैं, इनका हम लेते हैं क्योंकि PQ पूछा हुआ है। हम P से शुरू करते हैं, PQ अपॉन QM, PQ अपॉन QM इज इक्वल टू रिमेनिंग 2 साइड्स। तो मैंने जिस तरह से कहा कि जिस वर्टेक्स से हमने पार्ट्स की शुरुआत की है उसी वर्टेक्स से हम साइड्स की भी शुरुआत करेंगे। देखिए PQ अपॉन QM लिया है हमने बोर्ड पर, तो उसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइड्स जब लेंगे तो PN अपॉन NM, PN अपॉन NM। अब सिंपल काम करना क्या है आपको, गिवन वैल्यूज पुट अप करने हैं। PQ इज आस्क्ड, PQ पूछा हुआ है, QM की वैल्यू दी गई है 2.5 इज इक्वल टू PN की वैल्यू दी गई है 7 और NM की वैल्यू दी गई है 5। मेक PQ अलोन, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था, जिस क्वांटिटी की आपको वैल्यू मालूम करनी होती है उस क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाना है, न्यूमरेटर बनाना है और अलोन बनाना है। यहाँ पर PQ पॉजिटिव है, न्यूमरेटर है, बट इट इज नॉट अलोन।
ये अकेला नहीं है, इसको अकेला बनाने के लिए 2.5 का हम साइड शिफ्ट करते हैं। इन दिस वे वी विल गेट 7/5 इंटू 2.5। अब इसको डिवाइड करते हैं। टू 2.5 को 25 बनाने के लिए हम 0 पॉइंट लेते हैं। इस तरह से 5 5 जा 25 रिमेन्स 7 इंटू 0.5। 7 5 जा 35। तो एक डिजिट पहले आपको डेसिमल देना होगा। वैल्यू ऑफ therefore value of PQ is 3.5। रेशियोज में यूनिट्स नहीं होते जिस तरह से आप जानते हैं। सिमिलरली एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करते हुए हल करने वाले सवाल और इस प्रैक्टिस सेट 1.2 में कौन से हैं? सिमिलर एग्जांपल्स आर गिवन, एग्जांपल 5 एंड एग्जांपल 8। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है सिमिलर क्वेश्चंस हैं। तो इसी तरह से आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करते हुए इन दोनों एग्जांपल्स को आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो अब हम देखेंगे एग्जांपल 9। एग्जांपल 9 में यहाँ पर वैल्यूज डायरेक्टली नहीं दिए गए। देखिए यहाँ पर बोथ एंगल्स आर इक्वल। इससे हम समझ जाते हैं कि ये BD जो है एंगल बाइसेक्टर है किसका? एंगल ABC का। देख रहे हैं यहाँ पर सेम साइंस के जरिए बताया गया है। तो यहाँ पर एंगल ABC का बाइसेक्टर है BD। तो यहाँ इस एग्जांपल में हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एंगल का जो बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। वो पार्ट्स कौन से हैं? AD और DC। इनका रेशियो हमें लिखना होता है, AD और DC। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पार्ट्स का रेशियो AD और DC इज इक्वल टू रिमेनिंग 2 साइड्स जो डिवाइड नहीं हुए हैं, AB और BC। AB और BC आप चाहे तो यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। पुट वैल्यूज। अब वैल्यूज वहां पर दिए गए हैं। AB की वैल्यू है, AD की वैल्यू है x-2, DC की वैल्यू है x+2, AB की वैल्यू है x और BC की वैल्यू दी गई है x+5। It is asked to find out the value of x in question number 9. By solving these equation we will get value for x. First we have to do cross multiplication, x-2 into x+5। बायनोमियल को बायनोमियल से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वक्त we have to use brackets। उस वक्त हमें ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। On राइट साइड we will get x into, देखिए फिर एक बायनोमियल यहाँ पर है x+2, इसको हमने ब्रैकेट में रखा है। Now open the bracket. By opening bracket you will get x into x, x square plus 3x minus 10. On right side, by opening the bracket you will get x square plus 2x, positive
x square on left side, positive x square on right side will be cancelled. What remains? 3x minus 10 is equal to 2x. Bring 2x to the left side, you will get minus 2x. Bring minus 10 from left side to right side, you will get plus 10, positive 10. 3x minus 2x, 1x is equal to 10. This is the value of x. We obtained value of x by using angle bisector theorem. जिस तरह से मैंने कहा आपसे कि भाई इस सवाल को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें देखना होता है कि फिगर में जो दिया गया है एंगल बाइसेक्टर दिया गया है, तो इस फिगर के लिए हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं. बाय अप्लाइंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वी रोट एन इक्वेशन, ratio of parts is equal to ratio of sides. We put values, corresponding values in the equation, then by multiplying, cross multiplication and opening the brackets, we got x square plus 3x minus 10 is equal to x square plus 2x. Positive x square on left side, positive x square on right side are cancelled. Then remain 3x minus 2x is equal to 10. 3x minus 2x is equal to 1x is equal to 10. X is equal to 10. Here is the answer. तो ये थे चंद एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस सेट 1.2 के, जिसमें हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं. और दूसरे एग्जाम्पल्स के लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसके कन्वर्स का इस्तेमाल करते हुए और 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, इसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट सेशन में हम बाकी तमाम सवाल इसके इंशाल्लाह हल करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. और इंशाल्लाह आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज होमवर्क फॉर यू. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. स्टे एट होम एंड स्टे सेफ.